तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। दोस्तों आज का इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस चैप्टर में से काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहे। सो नमस्कार, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे एजुकेशनल गुप्ता यूट्यूब चैनल पहला चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में एक बेल आइकन उसको भी दबा ली ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल फ्री। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दी, क्योंकि लाइक करने पे ऐसा नहीं लगता है, तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दिया और साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी ताकि सब स्टूडेंट के पता चल सके और वे भी अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है या चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को आप ध्यान से सुने और कोशिश करेगी सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर सके, क्योंकि अगर इस चैप्टर में से आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न आता है तो आप 1 मिनट में हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले यहाँ पे जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे देखते हैं। और आपको पहले से इसका आंसर मालूम है तो नीचे जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम प्रश्न आप दिया है आपके, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है। इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, पांचवी वृत्ति के। तो दोस्तों आपको याद है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है, तो वह पांचवी वृत्ति के। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न आप ही देख सकते हैं, दोनों प्रश्न हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1907 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको सिंपली याद है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न आप ही देख सकते हैं, तीनों प्रश्न की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात के लिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम पूछ दिया जा सकता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। और कितना ईस्वी में हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते चारों प्रश्न की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन और 20 का राइट आंसर है सन 1900 यहाँ पे देख सकते हैं 79 ईस्वी में। तो दोस्तों सिंपली आपको याद है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1979 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो 4 का सही आंसर ऑप्शन और 20 का राइट आंसर है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और भी छात्र जुड़ सके और वे भी अच्छी तरह से सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर सके। आपको हम बता दें कि इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपके सामने एक आई बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके और भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आपको हम बता दिया वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर में से एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो हम गारंटी के साथ कर सकते हैं आप छोड़ के नहीं आ पाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहे। थोड़ा सा आप 10 मिनट 12 मिनट टाइम देकर अगर आप वीडियो देख लेते हैं, अगर इसमें से प्रश्न पूछ दिया जाए गया तो आप काफी अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप सभी वीडियो देख लेते हैं तो आप काफी बेहतर अंक ला सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है कि कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद की कौन सी विद्या है। जी हाँ दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद की कौन सी विद्या है। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कि डी का राइट आंसर है ललित निबंध। तो सिंपली आपको याद करें नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद की कौन सी विद्या है, तो ललित निबंध है। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन और डी का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न की द्विवेदी जी की आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था। मतलब दोस्तों द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था। दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर लिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो दोस्तों सिंपली आपको याद है द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 7वां प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है। कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है। तो इसका राइट आंसर की हम बात के लिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है, तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 8वां प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अल्पज्ञा पिता कैसा जीव होता है। अल्पज्ञा पिता कैसा जीव होता है। तो इसका राइट आंसर की हम बात के लिए, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है दयनीय। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि अल्पज्ञा पिता कैसा जीव होता है, तो दयनीय जीव होता है। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 9वां प्रश्न है कि नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है एटम बम पर। तो दोस्तों आपसे यह एग्जाम में भी पूछ दिया सकता है कि क्योंकि यह इससे पहले भी यह प्रश्न आ चुका है बहुत बार एग्जाम में कि नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा, तो एटम बम पर। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 10वां प्रश्न की दौधिची की हड्डी से क्या बना था। जी हाँ दोस्तों यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि दौधिची की हड्डी से क्या बना था। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है इंद्र का वज्र। ठीक है, तो जो कि इंद्र का जो कि आप वज्र कहते हैं, जो कि मान लीजिए वह बना था उनका हड्डी से। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। दोस्तों आपको बता दें अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपके लिए हम काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दे। और साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दे, ताकि सभी स्टूडेंट के पता चल सके और वो भी अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है या चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख के सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें कि मैथ के कोई प्रश्न में डाउट है तो डाउट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी बेहतर ऐप है जिसकी मदद से आप कोई भी प्रश्न को चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो आज ही जाके डाउनलोड करिए डाउटर ऐप। और दोस्तों आपको हम बताएं चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सब्जेक्ट का वीडियो मिलता रहे बिल्कुल फ्री। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आपको हम बता दें अगर आप सही प्रश्न याद कर लेते हैं तो इसमें से अवश्य 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि कहाँ से क्या प्रश्न आएगा, इसलिए आप अपनी तैयारी मजबूती से कर लीजिए और अच्छी तरह से कर लीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम अगर आप देते हैं तो काफ़ी अच्छी सीख मिल सकता है। ठीक है, आपको हम बता दें यहाँ पे जो प्रश्न 11 नंबर की कामसूत्र किसकी रचना है, मतलब दोस्तों कामसूत्र किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ले तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है वात्स्यायन को। तो दोस्तों सिंपली याद रखिए कि कामसूत्र किसकी रचना है, तो वात्स्यायन के है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 12 नंबर कि पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे, तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, इसका राइट आंसर है अपनी रक्षा के लिए जो कि पहले के मनुष्य थे वह नाखून बढ़ाते थे। पहले आपको पता हुआ कि जो कि पहले के मनुष्य को सही से कपड़ा तक भी नहीं मिलता था, जो कि हम बात करते हैं पेड़ पौधा केला का जो कि पत्ता लपेट के रहते थे। तो पहले के मनुष्य थे जो कि अपना नाखून इसलिए बढ़ाते थे ताकि अपनी वह रक्षा कर सके। ठीक है, तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 13वां प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना था। मतलब दोस्तों वज्र मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई भी जो कि हम जिसे जैसे त्रिशूल और तलवार नहीं होता है, इसी प्रकार का जो कि यहाँ पे देख सकते कि वज्र होता है। ठीक है, मतलब कि वह अपना रक्षा करने के लिए उसी हड्डी से बना गया था। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है दौधीची की मुनि के हड्डी से बना था। ठीक है, तो यहाँ पे 13 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 14वां प्रश्न है कि कितने वर्ष पहले का
भारतवासी नाखून को जम के संवारता था? कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारता था? ठीक है, मतलब दोस्तों कि इससे पहले जो भी मनुष्य था वह नाखून तो नहीं काटता अपने रक्षा के लिए। ठीक है, और यही प्रश्न है कि मतलब कितने वर्ष से जो कि वह संभाल के रखा था नाखून को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 2000 वर्ष पहले का। तो आपको एग्जाम में यह पूछ दिया जा सकता है कि कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारता था? तो 2000 वर्ष पहले का। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 15 प्रश्न की मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? इसका राइट आंसर की हम बात कर ले तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है नेता। तो दोस्तों आपको सिंपली याद रखें जो कि मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन देता है? तो जो लीडर होता है, नेता जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 16 प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध किस शब्द को प्रयुक्त बताया? देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को प्रयुक्त बताया? इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि 20 का राइट आंसर है स्वाधीनता। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दोस्तों आपको हम बता दें मेरा एक सेकेंड चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको टेक्निकल वीडियो, सरकारी योजना वीडियो और साथ ही मैं आपको बता दूँ वहाँ पे ऑनलाइन से जितने भी जुड़े वीडियो हो तो आपको वहाँ पे सबसे पहले मिलेगा। तो उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर ली ताकि आप कुछ भी लाभ उठा सके। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 17 प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है, मतलब कि दोस्तों कि गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है वह किस प्रकार है? ठीक है, यहाँ पे इसका हम राइट आंसर की बात कर लिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर है सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य को जो कि यहाँ पे मानवता है वह कैसी होनी चाहिए? तो सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। ठीक है, मान लीजिए कि आप उससे मदद करिए और उसने आपको मदद करेंगे। इसी प्रकार हमारे जो कि दुनिया चलता है, हम उससे मदद करते हैं, हमारे मदद से वह आगे बढ़ता है, उसकी मदद से कोई और आगे बढ़ता है। इसी प्रकार आप यहाँ पे जो कि गौतम बुद्ध ने कहा है। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 18 नंबर। इसका राइट आंसर की हम बात करें कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाग जागता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाग जागता है? इसका राइट आंसर की हम बात कर ले तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर है सांस्कृतिक आत्मगौरव। तो दोस्तों आपको सिंपली याद करना नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाग जागता है? तो वो है सांस्कृतिक आत्मगौरव। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 19 नंबर प्रश्न की नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाता है। इसका राइट आंसर की हम बात कर ले जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि 20 का राइट आंसर है। यहाँ पे देख सकते कि मानववादी। तो दोस्तों आपको सिंपली याद रखें कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंधकार कौन सा दृष्टिकोण प्रकट करता है? तो मानववादी। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 20 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है माटी की मूर्ति। तो दोस्तों आपको याद रखें जो कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है तो वह माटी की मूर्ति नहीं है। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी छात्र जुड़ सके और अच्छी तरह से तैयारी कर सके। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा चाहे कि प्ले लिस्ट में, वहां से देखिए आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर ले। और मैथ के कोई प्रश्न में डाउट है तो डाउट नहीं ऐप डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी बेहतर ऐप है। ठीक है, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट सब्जेक्ट का वीडियो मिलता रहे बिल्कुल फ्री।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि बी इसका राइट आंसर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों आपको याद रखें हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे 30 कुल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आप थोड़ा सा इंतजार करके अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे सभी प्रश्न को देख सकते हैं। और हम गारंटी के साथ कैसे कहीं से प्रश्न पूछ दिया जाए आप चुटकियों में इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न की महाभारत क्या है, महाभारत क्या मतलब दोस्तों महाभारत जो हुआ था वह क्या है, उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है या पुराण है। इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हुआ, क्योंकि महाभारत एक पुराण ही है, ठीक है। तो महाभारत क्या है, तो पुराण है, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 23वें प्रश्न की हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जापान में। तो दोस्तों आपको सिंपली याद करें हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है, तो जापान में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 24वें प्रश्न की कौन छोटे नखों को पसंद करते थे, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। जिसका राइट आंसर की हम बात कर ले तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दाधिचनात्य, ठीक है। जो कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे, तो वह थे दाधिचनात्य, ठीक है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 25वें प्रश्न की नख किसका प्रतीक है, नख किसका प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पशुता का। मतलब दोस्तों जो नख है वह प्रतीक किसका होता है, तो एक पशु के समान होता है, ठीक है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 26वें प्रश्न की अशोक के फूल किनकी रचना है, अशोक के फूल किनकी रचना है। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आपको हम बता दें इस चैप्टर को अगर आप अच्छी तरह से बैठ के पढ़ते हैं कहानी की तरह और इसमें से एक भी सब्जेक्टिव प्रश्न आता है तो आप अपने शब्द में उत्तर दे सकते हैं। वैसे तो आपको हम बता दें एग्जाम के टाइम में आपको हर चैप्टर की तरह से वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम देंगे ताकि आप अच्छी तरह से याद करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 27वें प्रश्न की पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। जिसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंद्र को, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखिए कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, तो इंद्र को यहाँ पे जो कि संबोधित किया जाता है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 29 नंबर प्रश्न की किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। जिसका राइट आंसर की हम बात कर ली जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है गौर देश। तो दोस्तों आपको याद करें किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो गौर देश के लोग हैं जो कि बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 30वें प्रश्न की द्विवेदी जी ने निर्जला अपराधी किसे कहा है। मतलब दोस्तों कि द्विवेदी जी ने निर्लज मतलब नीरज, थोड़ा यह शब्द बोलने में यहाँ पे कठिनाई हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नाखून को कहा है, ठीक है। तो वह जो शब्द बोलने में कठिनाई हो रहा था वो हम कोशिश करें लेकिन बोल पाए, ठीक है। तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो इसका राइट आंसर है नाखून को कहा है। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है।
दोस्तों देखिए जिस प्रकार यहाँ पे ये शब्द बोलने में हमको कठिनाई हो रहा था और हम वही शब्द को हम फिर से कोशिश किए तो हम बोल सके। इसी प्रकार अगर आप जो भी प्रश्न अगर आप अच्छी तरह से याद करते हैं, कोशिश करते हैं, आपकी सोच अगर अच्छा है, जो हम फर्स्ट करेंगे, आप काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं, जिस प्रकार अगर आपका सोच है तो हम गारंटी के साथ करते हैं उस सोच के हिसाब से आप चलिएगा तो काफ़ी आप आगे पहुँच सकते हैं, लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सोच आप बरकरार रखिए और सोच के साथ उस पर मेहनत भी करिए, ठीक है। सोचने से नहीं होता है। अगर मान लीजिए हम सोच लिए कि हमको हवाई जहाज़ पे चढ़ना है तो हवाई जहाज़ पे चढ़ने के लिए तो हमको मेहनत भी करना होगा, मेरे पास जो कि पैसा भी होना चाहिए, तभी जाके तो हम हवाई जहाज़ पे चढ़ सकते हैं। इसलिए आप मेहनत करिए और काफ़ी आगे तक पहुँचे। आपको हम बता दें इस वीडियो में जो कि हिंदी का चौथा चैप्टर का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो कुल यहाँ पे 30 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे नीचे जाके कमेंट करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने पैसा नहीं लगता है। बार बार आपको यही कहते हैं कि लाइक करने पैसा नहीं लगता, हमारा जो मेहनत का फल है वह एक लाइक है, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्त में, अपने भाई में, ताकि और भी छात्र जुड़ सके और अच्छी तरह से तैयारी कर सके। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ली ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल भी। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको हम बता दें, नीचे लिंक है या चैनल की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देखिए सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर ले। तो चलिए दोस्तों फिर मेरे किसी और वीडियो के साथ जय हिंद, आप सबका दिन शुभ हो।